वृंदावन में एक महात्मा घुमा करते थे जिन्हें देख के लोग कहते थे कि जस्सा भागे जस्सा भागे जस्सा भागे। एक सज्जन ने एक संत से पूछा कि इन्हें जस्सा क्यों कहते हैं। तो उस संत ने बताया कि पहले ये जस थे, बाद में साधु बने। तो उस सज्जन ने उस संत से पूछा कि ये साधु क्यों हुए। तो उस संत ने बताया कि दक्षिण भारत में एक गांव था और उस गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। उसके भोले स्वभाव के कारण लोग उसे भोला भोला कहते थे। और जब कोई उससे पूछता था कि भोला ये कैसे होता है, तो वो कहता था मुझे कुछ नहीं मालूम, रघुनाथ जी जाने। भोला के दो बेटे और एक बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हो गई तो बेटों ने कहा पिताजी आप सेठ जी से उधार ले आइए, बहन के विवाह के बाद हम सेठ जी का कर्जा उतार देंगे। भोला सेठ जी के पास गया। सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर तय की, लिखा पढ़ी हुई और 200 रुपये भोला को दिए और भोला वो रुपए लेकर घर पे आ गया। बेटी का विवाह हुआ, बेटी अपने ससुराल चली गई और भोला अपना घर छोड़ के रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। भोला के बेटों ने काम शुरू किया और काम करके पैसा जमा करके अपने पिताजी भोला को दे दिया। भोला ब्याज सहित पैसा लेके सेठ जी के पास पहुंचा और सेठ जी ने ब्याज सहित रसीद बना दी और भोला को दिया और बोला भोला बताओ इसमें क्या लिखा है। और वही जो भोला की स्वभाव था कि रघुनाथ जी जाने मुझे कुछ नहीं मांगो। तो सेठ जी के मन में पाप आ गया कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है। तो सेठ जी ने कहा कि ये रसीद आप मुझे दो और आप पानी लेके आओ। जैसे ही भोला पानी लेने गया तो सेठ जी ने वो रसीद अपने पास सुरक्षित रख ली और कुछ भी एक कागज में लिख के भोला को थमा दिया। और वो भोला रसीद लेके रघुनाथ जी के मंदिर आके रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और अपने कमरे में चले गए। और यहाँ पे सेठ जी ने केवट के ऊपर मुकदमा कर दिया कि केवट ने रुपया लिया था चुकाए नहीं। केवट को अदालत जाना पड़ा। वहाँ पे वही जज थे जो आज साधु हो गए हैं। तो जज ने केवट से पूछा आपने रुपया लिया था? केवट ने कहा हाँ। चुका दिया? केवट ने कहा हाँ। तो इसका प्रमाण? तो सेठ जी ने जो भोला को जो रसीद दी थी वही भोला जज साहब को दिया। तो जज साहब ने बोला ये तो कोई प्रमाण नहीं है। तो केवट जोर जोर से रोने लग गया। तो जज साहब एक सज्जन पुरुष थे तो उन्होंने कहा आप रो मत, जब सेठ जी ने आपको रुपया दिया तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा आदमी था। तो केवट का जो स्वभाव था, केवट ने वही कहा कि मेरे और सेठ जी के बीच में सिवाय रघुनाथ के और कोई नहीं था। तो जज साहब समझे कि रघुनाथ जी कोई इनके गांव वाले रहने होंगे। तो जज साहब ने कहा कि तुम जाओ, अगली तारीख को आना। तो जज साहब ने अपने खर्चे से सम्मन जारी कर दिया रघुनाथ जी के नाम से। अब चपरासी पूरे गांव में ढूंढता हुआ परेशान हो गया कि रघुनाथ नाम का आदमी कौन है कौन है। तो वो चपरासी ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया। तो एक व्यक्ति ने उससे कहा कि यहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है। तो चपरासी ने कहा वही बताओ। जब चपरासी रघुनाथ जी के मंदिर पहुंचा तो पुजारी द्वार पर बैठे हुए थे और चपरासी ने सोचा कि यही रघुनाथ जी होंगे। तो चपरासी उन्हें सम्मन दिया। पुजारी मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया है तो हम मना क्यों कैसे करें। पुजारी ने हस्ताक्षर करके दे दिए। पुजारी रघुनाथ जी के पास गए और वो सम्मन उनके चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भर के बोले प्रभु आपको पोशाक कई बार आई होगी, भक्तगण आपके लिए कई कई तरीके के खाद्य पदार्थ लेके आएंगे, आपके लिए कई तरीके के आभूषण आए होंगे प्रभु, लेकिन सम्मन पहली बार आया है। इधर पुजारी ने पूछा कि तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम। तो केवट ने कहा कोई झूठ थोड़ी ना लिखा है, हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ है। पुजारी ने केवट से तारीख के एक दिन पहले ही कहा तुम आज ही चले जाओ क्योंकि समय से पहुंच जाना, रघुनाथ जी की तो रघुनाथ ही जाने। केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चले गया। वहीं अगले दिन पुजारी जल्दी सवेरे उठे, भगवान की पूजा पाठ की, आरती की, भगवान को भोग लगाया और भगवान को नए पोशाक पहनाए। पुजारी को लग रहा था कि भगवान आज पहली बार बाहर जा रहे हैं तो उनके लिए नई पोशाक हो। तो पुजारी ने कहा कि हे प्रभु आपको जो पोशाक अच्छी लगे
वह पहन के जाइए, लेकिन जाइएगा ज़रूर, क्योंकि कोई नहीं है उसका आपके अलावा। उधर केवट पहुँचा और सेठ जी भी पहुँचे। तो जज साहब ने केवट से पूछा, केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? तो केवट ने कहा, यहीं कहीं होंगे हुजूर, वो तो सब जगह होते हैं। जज साहब तभी भी नहीं समझे। तो चपरासी ने 3 बार जोर से आवाज़ लगाता है, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जैसे ही चपरासी 3 बार जोर से चिल्लाता है, रघुनाथ हाजिर हो, एक बूढ़ा आदमी इशारा करते हुए, हाथ में लकड़ी लेते हुए और कमर झुकी हुई इशारा करते हुए जज साहब के सामने आ जाता है और कहता है कि केवट ने रुपया दिया है। साहब के सामने आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए हैं। ये देख के सेठ जी चौंक गए कि ये कौन? जज साहब ने उनसे पूछा कि आप थे वहाँ? तो रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, केवट ने रुपया दिया है। रघुनाथ जी ने कहा, हाँ, इन्होंने रसीद भी लिख ली थी। और रघुनाथ जी ने कहा कि सेठ जी को यहीं रखा जाए और सेठ जी के कमरे में सामने वाली दीवार में 3 अलमारी है और बीच वाली अलमारी में वही 32 नंबर में रसीद अभी भी सुरक्षित रखी गई है। दोस्तों, भगवान से क्या छिप सकता है। सेठ सेठ जी के घर सिपाही भेजे गए और वो रसीद मिल गई और केवट को बाइज्जत बरी होना पड़ा और सेठ जी को दंडित होना पड़ा। और वहाँ जज साहब सोचे कि इतने दिन केस सुनाते सुनाते हो गए, ऐसा गवाह मैंने आज तक नहीं देखा। तो जज साहब केवट के गांव गए और केवट जज साहब केवट से बोले कि ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? तो केवट ने कहा, जहाँ हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। तभी भी जज साहब नहीं समझे, उन्होंने कहा दोनों एक ही गाँव के, ये एक ही जगह। तो केवट ने कहा, दो जज साहब आप पढ़े लिखे हैं ना, पढ़े लोगों को भक्ति की बात समझाना बहुत मुश्किल है। हुजूर, ये भगवान और भक्त की बात है। तब जज साहब ने पूछा कि ये है कौन? केवट ने कहा, हुजूर ये वो है जिनका मंदिर है। तो जज साहब ने कहा, उन्होंने मंदिर बनवाया है? ऐसा देख के तो नहीं लग रहा था कि उन्होंने मंदिर बनवाया है। पुजारी भी नहीं लग रहे थे। केवट ने कहा, हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं। जज साहब ने चपरासी को बुलाया और चपरासी कांपने लगा और चपरासी ने कहा, हुजूर ये आदमी नहीं है जिसे मैंने सम्मन दिया था और जिसने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जज साहब ने गांव में पता लगाया तो वो भाव विभोर हो गए और अपने घर पे आके अपनी पत्नी से बोले, आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना है, वो पालनहार मेरी अदालत में आए थे और मैं बैठा रहा और वो खड़े थे। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, उनको पहचाना तक नहीं। लोगों के जीवन का फैसला करने वाले को ही मैं फैसला सुना रहा था। दूसरे दिन ही जज साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया, वृंदावन आ गए और साधु का जीवन बिताने लगे। जब वो मंदिर जाते तो मंदिर के बाहर ही भगवान के दर्शन कर लेते। जब कोई कहता आप अंदर क्यों नहीं जाते, तो वो कहते थे कि मैं उन्हें मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ जिस मुझसे जो अपराध हुआ। अक्सर खड़े रहते थे। वो कहते थे कि मैं बैठा रहा और भगवान खड़े रहे, तो खड़े रहना ही अच्छा होता है। तभी जज साहब मंदिर के द्वार पर कुछ देर खड़े रह के लौट जाते हैं।